कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे। धर्म प्रेमी हरिभक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, इंटरनेट में सुनने वाले भाइयों बहनों माताओं, बालकों बालिकाओं, आज 8वें दिन पुरुषोत्तम मास की कथा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आओ पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से राम कथा हम कर रहे हैं। और पहले हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें जो भक्ति के देने वाले हैं और जो राम जी के बड़े प्रिय हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारि, बरनो रघुबर विमल जस योदायक फल। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या मोहे हर हो क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सार, जय कपीश तिहुँ लोक उर। रामदूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम भज, कुमति निवार सुमति के। कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांध मोद जनेऊ। शंकर सुवन के तेज प्रताप महाजन। विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करिवे। प्रभु चरित सुनिवे को रसी, राम लखन सीता मन। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ, विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर्षे। रघुपति कीने बात बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। सहस बदन तुमरो जस, हस कहि श्रीपद कंठ लगा। संकादिक ब्रह्मादि मुनि, नारद सार सहित
यम कुबेर दिक्पाल, कभी कोविद कही सके, तुम उपकार सग्रीव की, राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर युग सहस्त्र जो जन पर लियो ताहि मधुर फल, प्रभु मुद्रिका मेली सुख मान, जल्दी लांग गए अचरज, दुर्गम काज जगत के, सुगम अनोख तुमने, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैठ, सब सुख लहे तुम्हारी चरण, तुम रक्षक काज, आपन तेज सवारो, तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर नाम सुन, नासे रोग हरे सब पी, जपत निरंतर हनुमत, संकट ते हनुमान छुन, मन कर्म वचन ध्यान, सब पर राम तपस्वी, जिनके काज सकल तुम, और मनोरथ जो कोई ला, सोई अमित जीवन, चारों युग प्रताप तुम, है प्रसिद्ध जगत, साधु संत के तुम रखवा, असुर निकंदन राम दुल, अष्ट सिद्धि नवरे दिखे न, असवर दीन जानकी, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपत के, तुमरो भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख विसर, अंत काल रघुपुर यहाँ जन्म विभक्त का, और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख, संकट कटे मिटे सब पी, जो सुमेरे हनुमत, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव, जो सत बार पाठ कर जो, छूटे बंदी महासु, जो जय पड़े हनुमान चली, होए सिद्ध साकी गौर, तुलसीदास सदा हरिचे, कीजे नाथ हृदय मम दे, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय बसो सियावर रामचंद्र की, राघवर कृष्ण चंद्र की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। हनुमान जी की कृपा से उनके आराध्य देव राम भगवान की शरण में आए। श्री रामचंद्र कृपा भजो मन
हरण भाव दारुण नव कंच कंच मुख कर कंच पद कंच कंदर अगिनत अमित शब नील रज सुंदर पाटपी तमानो तरत रुचि नौमी जनक सुता भजु दीन बन गणेश दान दत्यवन निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कोश चंद्रदश सिर मुकट कुंड तिलक चा उधा अंग भूषण आजानुभु शर चाप संग्राम जीत कर इति बदि तुलसी दास शंख शेष मुनि रंजन मम हृदय कंज वास को बोलो रामचंद्र भगवान। रामचंद्र जी वनवास में चले गए हैं। अभी भरत जी जब ननसाल से आए, उन्हें पता लगा कि मेरी माता ने मेरे बड़े भाई को वनवास दे दिया और मेरे लिए रज। भरत जी बड़े दुखी हुए। देखो, ये राम कथा जो है, ये सभी के लिए मार्गदर्शन है बड़ा। कुछ दूसरे जाति के लोग, बेटे ने बाप को जेल में डाल दिया राज करने के लिए। बाप जेल में रहा, पुत्र राज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भरत जी को उनकी माता कैकेयी राज्य मांग के देती है, लेकिन वो राज नहीं करते। वो रो रही है। भरत जी कहते हैं राज्य तो बड़ा भाई करता है। देखो, हम भौतिकवादी लोग राज्य के लिए लायक रहते हैं, लेकिन यहाँ भगवान शिक्षा दे रहे हैं। संसार का सब कुछ नश्वर है। यही अनुभूति हम सबको होनी चाहिए। भरत जी जब आए तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा कि मैंने तेरा दूध क्यों पिया, तूने ऐसा अन्याय किया। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसी है, मैं तेरा दूध पीता और उगल देता उसको। तो भरत जी को अयोध्या में चैन नहीं। उन्होंने कहा कि हम राम जी को मिलने जाएंगे। सच्चा प्रेम राम जी से, ये भरत जी से सीखना हमने। हमारा भी प्रेम भगवान के चरणों में हो। भरत सरसी को राम सने की, जगु जप राम राम जप जय। भरत सरसी को राम सने की, जगु जप राम राम जप जय। भरत धर्म के धूरे माने जाते हैं। भरत के जीवन में कहीं भी ऐसा नहीं देखा जाता
जहां धर्म का पालन ना हुआ हो। गोस्वामी जी ने लिखा है, भरत जी बहुत महान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत। धर्म धरा को धारण करता है। धर्म है इसीलिए संसार चल रहा है। सब इस बात को याद रखो। धर्म है, और धर्म है केवल सनातन धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये सनातन धर्म स्वयं भगवान ने बनाया। सृष्टि की रचना से पहले वे लोग जहाँ जन्मेंगे उनका क्या कर्तव्य है, किस लिए वो यहाँ जन्मे हैं, इसलिए सनातन धर्म भगवान ने स्वयं बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिए सब। यदि किसी गांव से पूरा पूरा धर्म चला जाए, वहां कोई भी धर्मात्मा किसी रूप में ना रहे, तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाता है। ऐसा देखा गया है। श्री भरत जी ने राम के उसी धूरे आदेश को धारण किया। बड़ा ही संकोची स्वभाव है। भरत जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं। श्री भरतलाल अपने बड़े भाई के सामने संकोच की ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे राम प्रेमी भरत को जब ये पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री राम को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। भौतिकवादी खुश हो, राज्य मिल गया मेरे को, लेकिन उनकी व्यथा का इतने दुखी हो गए वो कि उनकी दुख का व्यथा का पार नहीं रहा। माता कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे। पिताजी के पार्थिव शरीर का संस्कार करने के बाद सभासदों ने अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान करने को कहा, भरत जी को कहा। तब श्री भरत जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। तो कहा कि मैं प्रातःकाल ही भगवान श्री राम जी के पास जाऊंगा। राम जी से प्रेम है, भरत जी से यही प्रार्थना करो हमारा भी राम जी से प्रेम हो, जितना आपका प्रेम है राम जी से। हम लोग इंद्रियों के तर्पण से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते। मेरे साथ जो भी चलना चाहे वह चल सकता है। सभी को भरत जी की वाणी अच्छी लगी और सीता राम जी के दर्शन हेतु सभी तैयार हो गए। भरत जी महान संत हैं। बोलो महान संत भरत जी महाराज की। थोड़ा विचार करें, जब भगवान श्री राम वन में गए तब अयोध्या वासियों को सोए हुए छोड़कर चले गए। भगवान कहाँ गए किसी अयोध्या वासी को पता नहीं चला। लेकिन जब भरत के पीछे चले तो राम जी को ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ये थोड़ी सी विचारने की बात है। जब सच्चा प्रेम हो तो भगवान मिलते हैं। जैसे मैंने कई बार कहा आपको, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। भरत जी का सच्चा प्रेम है। पहले अयोध्या वासियों को जब राम को वनवास हुआ था, सारे अयोध्या वासी कहे हम तो आपके बिना नहीं रह सकते, सब चल पड़े।
सब साथ में चल पड़े वनवास में। राम जी सब लोग सो रहे थे, रात को उठकर चुपचाप चले गए। फिर अयोध्यावासी उनको नहीं ढूंढ सके। अभी भरत जी के साथ जब अयोध्यावासी भगवान श्री राम की शरण में गए तो वहाँ उनको महात्मा ऐसे बताते हैं कि अयोध्या की गद्दी के मुकुट को भरत और श्री राम ने गेंद बना लिया। देखो, राज्य के लिए ऐसा भी देखा गया, बाप को बेटे ने बंदी बना दिया, मैं राज्य करूँगा। कितनी भूख है राज्य की, ये भौतिक बात है, लेकिन यहाँ पर राज्य को गेंद बना दिया गया। अयोध्यावासी जब भरत जी के साथ किए तो राम जी के दर्शन हो गए। भरत श्री राम जी की तरफ देते हैं और राम जी भरत की ओर देते हैं। भैया रघुकुल की प्रथा है के अनुसार बड़ा भैया राज का अधिकारी होता है। ये भरत जी कह रहे हैं राम जी को, संभालो। श्री राम कहते हैं, भैया पिताजी श्री छोटे समय आपको देकर गए हैं। अनेक समाधान अपनी अपनी समझ के अनुसार सभी ने रखे, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाए। तब गुरु वशिष्ठ जी पर निर्णय छोड़ा गया। तब गुरुदेव ने कहा, मैं ये निर्णय देने में असमर्थ हूँ। वशिष्ठ जी महाराज बड़े महान हैं। बोलो गुरु वशिष्ठ जी महाराज की। आपको पता गुरु वशिष्ठ जी कितने समय से रघुवंश के गुरु चले आ रहे थे, राज्य आते थे चले जाते थे। तो इन्होंने रघुकुल की प्रोहत आई तभी स्वीकार की। ब्रह्मा जी ने कहा इसी कुल में त्रिलोकीनाथ भगवान राम प्रकट होंगे, इसलिए ये उनको गुरु बने। और दशरथ जी के भी गुरु थे, राम जी के भी गुरु, उसके पहले दिलीप महाराज, अंशुमान, बहुत सारे राजा हुए इस रघुवंश में, सभी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि मेरी बुद्धि सीपी है, भरत का राम के प्रति स्नेह समुद्र है, समुद्र सीपी में कैसे समा सकता है। कितनी सुंदर बात कह रही है। समुद्र इतना बड़ा है, सीपी छोटी सी है। इतनी देर में महाराजा जनक आते हैं। महाराजा जनक पर निर्णय छोड़ा गया। तब महाराजा जनक ने भरत के प्रेम तथा भरत की धर्म परायणता को समझते हुए कहा, राम तुम्हें वही करना चाहिए जो भरत कहे। भगवान श्री राम जी ने भरत से कहा, भैया जो तुम कहो करने को तैयार हूं। जब भरत ने देखा कि मेरे स्वामी मुझ पर कितना अनुग्रह करते हैं, तो भरत ने बड़ी नम्रता से कहा, भैया मैं इस निर्णय का भार नहीं उठा सकता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जैसा चाहें वही करें। अब भरत जी राम जी को कहते हैं। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, भैया मुझे भी और तुझे भी अपने पूर्वजों की रीति का सम्मान करना चाहिए। और कुल की क्या रीति है, रघुकुल की रीति क्या है, आप सब पीछे बोलने का प्रयास करें और इसी रीति को अपनाएं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल बोलो, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति क्या प्राण जाए पर बचन न जाए,
प्राण जाए पर बचन। ये राम जी कहते हैं भरत जी को, हमारे कुल की रीति क्या है, जो किसी को वचन दिया है उसको पूरा करेंगे। हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। हम लोगों को भी किसी को वचन दें, पूरा करें, सबको करना चाहिए। पर सब इतने भाग्यशाली नहीं, पर जो भक्त हैं, भक्त के भेष में हैं, वो वचन को पूरा करें। बीच में याद आती है मुझे बात एक व्यक्ति की, हमारे संपर्क में आया, कोई पूर्व जन्म के लेख होंगे। आज मैंने पूछा भाई शादी का सुना? कहते शादी तो मेरी हुई नहीं, पर सगाई हो गई है। मैंने कहा तू इस मार्ग में आना चाहता है तो तू ऐसा कर, उनको मना कर दे, भाई मैं भक्ति करूँगा। कि नहीं महाराज मैंने वचन दिया। वचनबद्ध कितना था वो है? ऐसा वचन निभाया उसने। एक दिन पत्नी कहती है उसको कि तू मेरे को ब्याह कर लाया है, अभी मेरी सेवा नहीं करता, मेरे को प्रणाम नहीं करता, मैं मरती हूँ, तुम्हें भी। गले में तार बांधी उसने, लगी उसको दर्द होने। कहती है तू भी आ, तेरे कोई बांधती हूँ तार। पकड़ कर उसके गले में भी तार बांधी, मेरे पास आगे कह महाराज दर्द हो रही है तार से। ये वचन निभाया। कहीं कहीं वचन भंग भी करना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन ये तो विषय विकार है ना। अभी वो आदमी रोता, आज भी रोता, कहता है मैंने क्यों आपकी बात नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो आज मेरी ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए याद रखो, विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया संग प्रीति ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलूल। ईश्वर कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा। कुंजी ले खोल, शाम दे दर्शन। विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। उथे विषय बड़े ने खोटे। मैं जो पूछता हूँ ये गाता हूँ, ओथे विषय कहते किथे, मैं किथे कहते ओथे, ओथे नहीं एथे। जो नरक नीचे है, ऊपर नहीं है। इस पृथ्वी के नीचे नरक द्वार है। नरक में ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ओथे विषय बड़े तेरे यम मारेंगे, तू ता कर्म करे सब खोटे। आगे क्या बतलावेगा, तू ता कर विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषया संग प्रीति लाके किथों पावेगा। अगे पैन ना कोई पाई, सब कुछ ऐथे ही रह जाए। अगे पैन ओ तेरा कोई ना बने सहाई। अगे क्या बतलावेगा, तेरा कोई न बने। विषया संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। जे तू बचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों
ओ ईश्वर मिले तेनू जरूर, फिर वैकुंठ नू जावेगा। ईश्वर मिले तेनू जरूर, फिर वैकुंठ नू जावेगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। हरि बोल। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ओथे विषय ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ओथे विषय तू ता कर्म करे सब खोटे, अगे क्या बतलावेगा। विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम विषय विकारों के पीछे पड़ जाते हैं, फिर वचनबद्धता नहीं रहती। किसी को वचन दिया हो उसकी हम परवाह नहीं करते। भरत जी भी महान है, राम भगवान है, भरत जी भी विष्णु तत्व हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण सभी विष्णु तत्व हैं, ये जीव तत्व नहीं है। तो ये रघुकुल की रीति राम भगवान कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन हम लोग जो विषय विकार में पड़े हैं, हमारे कुल की भी एक रीति है। क्या है वो? हमारे कुल की रीति सदा चली आई, हमारे कुल की रीति वचन जाए पर प्राण न जाए, वचन जाए पर प्राण न। वचन भले चले जाए लेकिन प्राणों को बचा के रखेंगे। कब तक बचाएंगे इन प्राणों को? आखिर तो भाई ये शरीर से निकलने वाले ही हैं। आगे प्रसंग आ रहा है जटायु जी का। जटायु जी कहते हैं, आपने इतने बड़े राक्षस से क्यों आप भिड़ गए? कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, अगर आपकी सेवा में एक पक्षी का देखो कितना दिव्य भाव है, अगर आपकी सेवा में शरीर चला गया तो ये इसकी सार्थकता होगी। भरत थोड़ा ध्यान करो, माननीय पिताजी ने प्रण रखने के लिए मेरा त्याग कर अपने प्राण छोड़ दिए। भरत
तुम धर्म को खूब अच्छी तरह समझते हो। भैया मैं आपके प्रेम के अधीन हूँ। भरत जी कहते हैं तुम मेरे से भी धर्म के अनुकूल कर्तव्य कराओ तथा आप भी करो। मुझे वन में रहने दो और तुम अयोध्या लौट जाओ। तब ये विचार करते हुए कि मेरे भगवान इसी से प्रसन्न हैं, भरत जी सोच रहे हैं, तो अपने मन की इच्छा को मारकर वे भगवान श्री राम की आज्ञा शिरोधार्य की। भरत अयोध्या चलने को तैयार हुए तो विचार किया कि 14 साल का समय श्री राम जी के विरह में कैसे व्यतीत होगा। ये चिंता, 14 साल तक भगवान वन में रहेंगे। भरत जी सोच रही है मैं 14 साल कैसे व्यतीत करूंगा। श्री भरत जी ने तो राम जी से कहा भैया 14 साल आपके विरह में समय व्यतीत के लिए अवलंबन आप अपनी चरण पादुका दे दें। भगवान श्री राम ने दोनों चरण पादुकाएं भरत को दी। भरत जी दोनों चरण पादुकाओं को अपने शीश पर रख ले चले। तब श्री राम जी ने कहा भैया तुम्हें 14 साल के लिए अवलंबन मिल गया, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रहे। वे राम जी कहते हैं तुम्हें तो 14 साल के लिए अवलंबन मिल गया, सहारा मिल गया, मुझे 14 साल किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। भगवान एक नर लीला कर रहे हैं। तब भरत जी रुके, अपने आंचल पसार कर प्रार्थना करने लगे, हे वन में रहने वाले पशुओं, पक्षियों, वृक्षों और लताओं, मैं अपने भाई को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। तुमसे प्रार्थना कर मैं कहता हूं कि अगर मेरे भाई पर कोई विपत्ति आवे तो जान की बाजी लगाने में भी संकोच ना करना। संत प्रार्थना उन जीवों ने सुनी जिनकी वाणी निकल नहीं सकती थी। वन के पशु पक्षियों ने सुना, उनकी वाणी नहीं निकल सकती थी। वन में रहने वाले उन जीवों ने मानो मूक आश्वासन श्री भरत को दिया, भरत आप निर्भय हो, अयोध्या जाओ। श्री राम पर अगर कोई विपत्ति आई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। दोनों चरण पादुकाओं को लेकर श्री भरत जी अयोध्या आए। अयोध्या के राज्य सिंहासन पर दोनों चरण पादुकाओं को विराजमान किया। खुद राज सिंहासन पर भरत जी नहीं बैठे, चरण पादुकाओं को रख दिया, राम जी को बैठा दिया। तथा माता कुशल्या से अनुमति ले स्वयं नंदी ग्राम में 5 फुट गड्ढा बनाकर 5 फुट जमीन के नीचे रखे गड्ढा बना दिया। उसमें कुशा का आसन लगाकर राम राम रटते रहे। उस गड्ढे में बस भगवान का नाम लेते थे। तो जब भरत जी को पादुकाएं मिली तो उन्होंने सर पर रख दिया उनको। राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त राम की राम भक्त ले चला राम की निशान, राम भक्त सर पर खड़ाऊं और आँखियों में पानी, सर पर खड़ और आँखी
राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम भक्त राम भक्त ले चला राम की निशान। राम एक वीडियो देखा हमने। देखो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, लेकिन जिन्होंने भारत में 60 साल तक राज किया, उन्होंने इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, धर्म खत्म कर दिया। ये लोगों ने बड़ा खिलवाड़ किया, क्योंकि ये दूसरे धर्म के थे, दूसरे मत के थे। लेकिन कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजकर फिर से धर्म की स्थापना की। तो बच्चे देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा इतना सा, तो एक बना हुआ है राम, वो बैठा हुआ है, बड़ा भाई उसका राम बना है। छोटा भाई आया, छोटा सा बच्चा आया, तो बड़े ने उसको गले लगाया। भरत तो राम मिल रहे हैं। उसने उसकी पादुकाएं चप्पलें पड़ी थी, वो सर पर उठा ली छोटे बच्चे ने, और वो सर पर उठा के ये बच्चे देखते हैं, बच्चे फिर वही अभिनय करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा सुंदर है भजन। ये भाई पूरा निकाल देना, हम गाया करेंगे इस प्रसंग में। अभी निकाल दो तो अच्छा है। राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम भक्त राम की सर पर खड़ाऊं और अखियों में पानी। सर पर अखियों में राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम भक्त राम भक्त ले चला है राम की निशान। राम भक्त चला। धन्य है भरत जी महाराज, जिनने इतना प्रेम है राम जी से। राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कहाँ। राम नाम जपते रहो, बोलो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के, कभी तो भनक पड़ेगी कहाँ। भनक सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में घो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में घो राम
राम सेवा। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जाहि विधि। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। शब्दों की ओर सब ध्यान दो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि भी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की दौड़ हाथ दीना। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कह। यही विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, नाता एक राम। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। राम रस छोड़ प्यारे, काम रस छोड़ प्यारे, राम रस पीजिए। काम रस छोड़ प्यारे, राम रस। साधु संग अंग अंग राम रंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।
बोलो रामचंद्र भगवान की। राम भक्त ले चला गए राम की निशानी। देखो कितना भाव है भरत जी के, जबकि वो बिना राम के रह नहीं सकते। कितनी घोर तपस्या उन्होंने की। राम जी ने वनवास में तपस्या की, भरत जी ने अयोध्या में रहकर तपस्या की, घोर तपस्या उन्होंने की। 5 फुट गड्ढा जमीन में खोदकर उसमें कुशा के आसन पर बैठकर राम राम जपते रहे। सेवक का धर्म कठोर कहा गया है। भरत अपने आप को राम जी का सेवक समझते थे। मेरे राम जी जमीन पर सोते हैं तो मुझे जमीन पर सोने का अधिकार नहीं है, इससे भी नीचे रहना चाहिए। इसलिए गड्ढा बनाया तथा मेरे राम कंदमूल फल खाते हैं। कंदमूल का आहार राम जी करते थे, इसलिए मेरे को कंदमूल फल नहीं लेना है। कंदमूल फल भी उन्होंने नहीं लिए। भरत जी गाय को जौ खिला देते। जो जौ गाय के गोबर में साबुत आ जाते, उन्हीं को राम भक्त ले चला गया राम की निशान। राम भक्त शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। शीश पर राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चल राम की निशान। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे राम सिया जी हो संग जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनकी छाँव राम भक्त ले चला राम की निशान। राम पलहीन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे नदी बंदिया के दो वो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाऊं हिल मिल 14 वर्ष बीताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बीतानी। राम बिन कठिन एक घड़ी बीता। राम भक्त ले चला राम की। तन मन बचन उमंग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञान। राम भक्त ले चला राम की निशान। राम तो प्रिय बंधुओं, गोबर में साबुत जो जौ के दाने आ जाते हैं,
उन्हीं को बीन कर भरत जी पा लेते थे। ये भरत जी की खुराक थी। देखो कितनी तपस्या भरत जी महाराज की है। ये भोजन रहा भरत जी का 14 साल तक। अभी देखो वन में भगवान वास कर रहे हैं। भगवान पंचवटी में निवास कर रहे थे। रावण की बहन शूर्पणखा घूमती घूमती आई। राक्षसी बेशर्म होती हैं। देखो भारतीय नारी को कोई शर्म नहीं, शर्म थी, लज्जा स्त्री का कहना है, लेकिन अभी विदेशी नारियों को देखकर भारतीय नारी में बेशर्म हो रही हैं। याद रखो माताओं, चाहे देश में रह रही हो चाहे प्रदेश में, बेशर्मी नरक का द्वार है। माताओं को अपना सारा तन ढक के रखना चाहिए। सती नारियों ने तो अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखाया। ये प्रथा ही खत्म हो गई। तो पंचवटी में निवास कर रावण की बहन शूर्पणखा घूमती घूमती वहां आ गई। शूर्पणखा श्री राम जी को देख मन खींचा। राम जी तो सुंदर हैं, भगवान हैं, उनकी ओर उसका मन खींचा। राम को पाने के लिए प्रार्थना की और कहा, मनुमाना कछु तुम्हें ही निहारी, मैं आपको देख के बड़ी, तो आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। ये राक्षसियाँ करती हैं, भारतीय नारी नहीं ऐसा नहीं करती। विदेशी नारियाँ, मैं आपको बताता हूँ विदेशों में अनुभव। हम यहाँ भारत में ये परमहंस योगानंद जो स्वामी हुए, उनका आश्रम है लॉस एंजलिस में। वहाँ उनके आश्रम में हम गए। हमारे साथ एक बुढ़ा था, काश तो बुढ़ा, नाम तो भूल गया हमें। वो हमको घुमाने के लिए, मैंने उसको कहा भाई उनको मिलना है। गए वहाँ हम, तो वो बुढ़ा कहता है, एक औरत आ गई, कहती ये हिमालय पर्वत से आए हैं। हमको कहा भारत से। आंखें खोल के रखो, जिनको आंखें बंद हैं, सोना नहीं है। तो वो कहती है फ्रेश फ्रॉम हिमालय, हिमालय से फ्रेश आ गया। पीछे पड़ गई वो। ये वहाँ औरतों का हाल है, बेशर्म। कुत्ते बिल्लियों को भी शर्म होती है, उनको कोई शर्म नहीं। कहते हमारे घर चलो। बूढ़ा कहते चल, मैंने तू मर जा, इसके घर जा। ऐसा बेशर्म बूढ़ा वो कहते हमारे घर चलो। तो ये औरतें इतनी बेशर्म हैं, नरक में जाएंगी बेचारी। इनको भी इन महापुरुष ने कपड़े पहनने सिखाए, तन ढकने सिखाए। एक बार हम उधर लॉस एंजलिस में थे, रथ यात्रा थी, तो स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था, तो हम कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक आ गई, शरीर पर कपड़ा नहीं पे उसके, नंगी आ गई। कहती है मैंने फोटो खिंचाना है तुम्हारे साथ। चल निकल यहाँ से। खड़ी होके जाए ना, कहते फोटो खिंचाना है। एक भक्त हमारा गुरु भाई पुंडरिक उसका नाम, वो भी अमेरिकन, कहते उसको फोटो क्यों नहीं खींचते ना, तू खिंचा अपने साथ का फोटो। मैं नहीं खिंचाता। ऐसे उनका बिना पूछे किसी के साथ फोटो नहीं खींच सकते, माँ वो कानून है। तो बड़ी बेशर्मी। भारतीय नारी हो, भारत की माता हो, भारत की नारी महान है, लेकिन अभी भारत की नारी जो महान थी अभी बेईमान हो रही है। ये अच्छा नहीं। अपनी संस्कृति को बना के रखो, प्रलोक को सुधारो, बेशर्मी का त्याग कर दो। शूर्पणखा राक्षसी है, राम जी की कहती है मैंने शादी करनी है आपसे। भगवान पूर्ण शरणागति चाहते हैं। शूर्पणखा के आचरण को देख लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा रावण के पास गई तथा रावण को बताया, भैया राम लक्ष्मण नाम के 2 राजकुमार आए हैं तथा उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता भी है। भैया अकेले
राम ने खरदूषण को मार डाला। जब रावण ने सुना कि खरदूषण को मार डाला, तब रावण ने श्री राम से शत्रुता बनाना तथा प्रजा का कल्याण हो, इसलिए सीता को उठाकर लाने के लिए मारीच का सहारा ले पंचवटी की ओर चल पड़ा। जब रावण अपने मामा, उसका मारीच रावण का मामा है, उनकी माँ का भाई, तो मारीच के पास रावण आया, चल मेरे साथ तू कपट मृग बनना, सीता का मैंने हरण करना है। अभी मारीच शिक्षा देता है कि तो विश्वामित्र के यज्ञ में मुझे बिना फर के राम ने बार मारा था, समुद्र के उस पार जाके फेंका था। भगवान जानते थे ना कि मारीच का आगे भी काम है, फर उतार दिया था, बाण ने उठाकर इतनी दूर फेंका। तो मारीच कहता भाई पंगा मत लो तुम इनके साथ। तो राम ने कहा नहीं चलता है मामा तो मैं मार दूंगा तेरे को। मारीच सोने लगा, मारीच सोचने लगा मरना तो मैंने है ही, बस मेरा टाइम आ गया, नहीं जाऊंगा तो ये कम वक्त मेरे को मारेगा, जाऊंगा तो राम के हाथों मरूंगा, चलो राम के हाथों ही मरता हूँ, जाता हूँ इसके साथ। मारीच का सहारा ले पंचवटी की तरफ चला। पंचवटी में पहुंचते ही मारीच कपट से सोने की खाल का मृग बन घूमने लगा। श्री सीता जी ने भगवान श्री राम से आग्रह किया कि भगवान मेरे को इस मृग को ला दीजिए। भगवान सब कुछ जानते हुए रावण की आंतरिक इच्छा पूरी कर रावण के अधीन रहने वालों का उद्धार करने के लिए उस कपट से बने हिरण के पीछे चले। हिरण रूपी मारीच भगवान को निहारता हुआ बहुत दूर ले गया। भगवान ने मारीच के हृदय का प्रेम देख राक्षसी देह छुड़ाकर परम धाम देने के लिए आखिर बाण मारा। बोलो रामचंद्र भगवान की। पूर्व योजना के अनुसार मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। श्री सीता जी ने आवाज सुनकर लक्ष्मण को भाई की सहायता के लिए जाने को मजबूर किया। लक्ष्मण वहां से चले, लेकिन एक रेखा खींच गए। कहा मां इस रेखा के अंदर रहना, यह रेखा तुम्हारी रक्षा करेगी। यह रेखा ही मर्यादा है, जो देवी मर्यादा में रहती है उसका जीवन सुरक्षित रहता है। मर्यादा का भंग महान संकट का कारण बनता है। सारी माताएं यहाँ बैठी हुई, इंटरनेट में सुनने वाली सारी माताएं, मर्यादा का पालन करो। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होगी। माताएं धर्म पे चलो, विषय वासनाओं का त्याग करो, अच्छी संतानों को जन्म दो जो धर्म का पालन करें। बच्चों को माताएं संस्कार दें। आजकल माता जो है पैंट पहनी हुई है, उसने टाइट कपड़े पहने हैं और बच्चे को क्या ट्रेनिंग देती है, बच्चा बोलने लगता ताता पापा करता है, तो माँ कहती बेटा मेरे को मम और इनको डैड कहना। वो मम और वो डैड जिंदे ही मार दिए दोनों। क्या बेचारी संस्कार देगी। संस्कार लाओ और अपने आप को नरक में जाने से बचाओ। मर्यादा में रहो, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो, सारे शरीर को ढक के रखो। माताओं का यही धर्म है। अब रावण को मौका मिला। रावण साधु का भेष बनाकर कुटिया के सामने आया। जगत जननी के दर्शन कर आंतरिक प्रणाम किया, अंदर से रावण ने प्रणाम किया। तत्पश्चात भिक्षा के लिए आग्रह किया। सीता जी भिक्षा देने के लिए द्वार पर आई। रावण की नज़र रेखा पर गई। रावण ने कहा बंदी भिक्षा
नहीं लेनी है, बाहर आकर भिक्षा दो। सीता जी ने विचार किया, साधु है, इस कुटिया से खाली जाए ठीक नहीं। ऐसा कहा है कि साधु संत जो है घर में आए और खाली हाथ जाए तो अपने पाप छोड़ के जाता है। गृहस्थी का धर्म है जरूर भिक्षा दे। इसलिए बाहर आई, तब रावण ने अपना परिचय दिया और जिस जगह सीता जी खड़ी थी उतनी मिट्टी चिकलाकर, जैसे माली जड़ सहित पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसी तरह सीता को उठाकर चला। सीता को उठाकर रावण ले गया। अभी जब रावण सीता को ले जा रहा था, भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए। सूर्य के सारथी जो अरुण थे उनके 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु दौड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास पहुंच गए। सूर्य देवता का तेज ना सह सकने के कारण जटायु वापस आ गए और पंचवटी में रहने लगे। संपाति ने बल का अभिमान था, वह सूरज के और नजदीक गया। वहां सूरज की गर्मी के कारण उनके दोनों पंख जल गए। वह समुद्र के किनारे पर गिर पड़ा। महाराजा दशरथ एक बार आखेट खेलते हुए पंचवटी की तरफ गए, तब जटायु को मिलने के लिए गए और महाराज ने इसे अपना मित्र बना लिया। दशरथ जी ने अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी में रहने लगे, तब रावण छल से मारीच को सोने का मृग बनाकर लाया। वह छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में गए, और जब मारीच की कपट पूर्ण पूर्वक सुनकर लक्ष्मण जी भाई को ढूंढने चले गए। तब सूनी कुटिया से रावण ने सीता जी को उठाया और बलपूर्वक रथ में बैठाकर उन्हें ले चला। जानकी जी चिल्लाती हुई जा रही थी। जटायु अपने स्थान पर बैठे थे। सीता जी का करुण क्रंदन सुनकर जटायु ने अपना धर्म समझा कि कोई अबला राक्षसी के पाले पड़ गया है, इसको छुड़ाना मेरा धर्म है। यह विचार कर अपने स्थान से उठा और बढ़ गया उसी राक्षस की तरफ जो जानकी जी को ले जा रहा था। जब नजदीक पहुंचा तो देखा क्या है कि देवी सीता जी हैं। मित्र महाराज दशरथ के पुत्र वधु तथा उठाने वाला राक्षस राजा रावण। जटायु को रावण पर बड़ा क्रोध आया। वे ललकारते धिक्कारते राजा रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज रावण के केश पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम जी के काम में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। जानते थे वृद्ध शरीर है, जीत नहीं सकेंगे, पर ये श्री राम जी के काम में लग जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या है। रावण जटायु का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राजा रावण ने उसके पंख तलवार से काट लिए।
जटायु भूमि पर गिर और रावण सीता जी को लेकर लंका चला गया। जटायु राम श्री राम बोल रहे हैं। उधर जब भगवान श्री राम जी सीता को ढूंढते हुए इधर आए तो उनके कान में श्री राम जी की ध्वनि पड़ी। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि कुछ सुन रहे हो? लक्ष्मण ने कहा, भैया कोई आपके नाम का उच्चारण कर रहा है। श्री राम जी ने कहा, भैया देखो कौन है जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। उनके पास भगवान खींचे चले जाते हैं। जो भगवान का नाम लेता है भगवान उनके पास आ जाते हैं। भगवान श्री राम जी आवाज की तरफ खींचे। भगवान ने देखा जटायु के दोनों पंख कटे हैं, शरीर लहूलुहान है। भगवान ने दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। पूछा कि तात ये कैसे हुआ? जटायु मरणासन हो रहे थे। उनका चित्त श्री राम जी के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव राक्षस राजा रावण ने मेरी यह दिशा की है। वही दुष्ट रावण माता सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया। मैंने आपके दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक कर रखा था। अब वह विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। भगवान श्री राम जी ने पूछा, जटायु त्रिलोक विजयी रावण को तुमने जान लिया था, इतने शक्तिशाली रावण के साथ तुम क्यों भिड़े? तब जटायु ने कहा, श्री राम जी चित्रकूट में भरत जी आपसे मिलने आए थे। उस समय भरत ने 14 साल के लिए अवलंबन मांगा। तब आपने उन्हें चरण पादुकाएं दी। भरत जब चलने लगे तब आपने कहा, भैया मैं 14 साल के लिए वन में रहूँगा, मेरे को भी अवलंबन चाहिए। तब भरत जी ने चित्रकूट में खड़े होकर प्रार्थना की थी कि जंगल में रहने वाले वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों में साल के लिए 14 साल के लिए अपने भाई को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। आप मेरे भाई की संकट में रक्षा करना। श्री राम से जब श्री भरत जी ने कहा था तब हमने उन्हें मुक्त आश्वासन दिया था कि हे भरत जी आप निश्चिंत हो, अयोध्या जाओ। आपके भाई राम पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। भरत जी परम संत हैं। बोलो परम संत भरत जी महाराज की। मैंने संत की वाणी का पालन किया है। भगवान, मैंने आपके दर्शन हेतु प्राणों को देखकर यहाँ पर रहा है, यहाँ पड़ा रहा। अब ये चलना चाहते हैं, आज्ञा दो। भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे तात शरीर को बनाए रखिए, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। जटायु भगवान श्री राम के दर्शन से कृतार्थ हो गए थे। यहाँ शब्द कहे, जटायु ने कोटि कोटि मुनि जतन कराई, कोटि कोटि मुनि जतन, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि अंतराम मुख
आवत नाही, अंतराम मुख। भगवान ने कहा कि मैं आपको स्वस्थ कर देता हूं, अमर कर देता हूं। दादी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि कई जन्मों तक प्रयास करते हैं, करोड़ों जन्मों तक प्रयास करने पर भी अंत में राम का नाम मुख पर नहीं आता। प्रभु मैं तो आपकी गोद में हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ और आपका नाम ले रहा हूँ। उन्हें शरीर का मोह नहीं था, जटायु जी को शरीर का। उन्होंने कहा श्री राम जी आपका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधर्मी प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसी आपकी महिमा ग्रंथों में वर्णित है। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपकी गोद में प्राण छोड़ रहा हूं, इससे कौन सा लाभ होगा। जो मैं प्राणों को रखूं। ऐसा जब श्री राम जी ने सुना, भगवान की आंखों में जल भर आया। आहा, त्रिलोकीनाथ भगवान की आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जल भरी नयन कहे रघुराई, जल भरी नयन कहे रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, तात करम निज मति परहित बस जिनके मन माई, परहित बस जिनके मन। तिने कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई, तिने कहूँ जग दुर्लभ कछु ना। तनुत जीतात जाहु मम धाम, तनुत जीतात जाहु मम, देऊ कहा तुम पूरन काम, देऊ कहा। भगवान ने कहा, हे तात आपने परहित कार्य कर अपने कर्म से ही परम गति प्राप्त की। तन छोड़कर मेरी अनन्य भक्ति पाकर परम धाम को जाओ। परहित, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पी। दूसरों के भलाई के समान धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, जिनके हृदय में दूसरों की भलाई करने की बात बसी रहती है, उन्हें संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री राम जी ने जटायु को अपनी जटाओं से साफ किया। भगवान अपनी जटाओं से साफ करते हैं। जटायु ने अपनी आंख मन भगवान को समर्पित कर भगवान की गोद में शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। भगवान का रूप धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सुपुत्र श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे श्री राम जी ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक धाकर्म किया। जटायु के भाग्य का क्या कहना। त्रिभुवन स्वामी श्री राम, जिन्होंने महाराजा दशरथ की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया। धन्य है जटायु, धन्य है ऐसे जटायु जिन्हें ऐसी गति मिली जो रामायण के किसी पात्र को नहीं मिली। रामायण में लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि।
अंतकाल मुख आवतना अंतराम मुख आ। जटायु जी की जैसी गति हुई ऐसी गति किसी को नहीं मिली। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम कथा वीर जटायु का अपना अनुपमय। तुलसी ने बड़ भागी कह कर तुलसी ने किया जटायु का यशगान किया। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। राम सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए। शूरवीर शरणागत रक्षक धर्म प्यान त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना राम कथा अंत समय बोले रघुवर लो अमृतों में कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस उक्ति का बर लेता। मोक्ष मार्ग पर राम रूप में महाप्राण का महाप्रायान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय स्थान। प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसाए। कमल नयन की अश्रुधारा से प्रभु अंतिम स्नान कराए। ऋषिरम ऋणी रहूंगा गीधराज का लक्ष्मण से बोले। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपमय जटायु का। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता बनाकर मात पिता संग अग्नि दाग दे। त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर साधु जटायु धन जटायु महाभाग स्तुत्य महा। राम कथा में वीर जटायु का अपना
अनुपम, राम कथा में नीरज का अपना। प्रिय बंधुओं, जैसी गति जटायु को मिली, दशरथ जी राम राम कहते शरीर छोड़े। बाली सुग्रीव का भाई राम जी के बाण से उसका अंत हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। कोई जरा जल्दी से जाओ, जनरेटर चलाओ। श्री जनरेटर चलाओ जल्दी से जाकर, बोलो सारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। इतनी देर क्यों लग रही है उसको जनरेटर चलाने में? कोई दूसरा जाओ। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो देखो, जो गति जटायु जी को मिली वो किसी सुग्रीव का भाई बाली, वो भगवान के बाण से मरा। दशरथ जी ने राम राम कहते शरीर का त्याग किया, पर जटायु जी ने भगवान की गोद में शरीर छोड़ा और भगवान ने अपनी जटाओं से उसका शरीर साफ किया। और अग्निदाह जैसे पुत्र पिता को देता है। जटायु जो थे दशरथ जी के मित्र थे। बड़ी लंबी कथा, अभी समय नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं और राम कथा को विराम और पुरुषोत्तम मास की कथा आपको सुनाते हैं। आज 8वां अध्याय है पुरुषोत्तम मास की कथा का। सूत जी कहने लगे कि हे तपोनिधे, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने के लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? वह सब कृपा करके मुझसे कहिए।
हरि का वृतांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, ये नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगे और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगे। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल्ल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। ये महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहाँ पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता या मेधावी ऋषि राज पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के लिए निमित्त थोड़ा जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री की ओर उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से
मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भाई से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कामता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित भोर पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्म से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषि श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीननाथ, हे ऋषिकेशव, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चल गए। वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाथ हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए हो। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरे भाई है, ना कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बार बार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहाँ पहुँचे और वहाँ पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ कांच लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया की। तो 8वें दिन की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल 9वें दिन की कथा होगी। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी देखो कथा में जैसे वर्णन आया कि हरि बोल कि पांडवों को वनवास क्यों हुआ। वनवास में पुरुषोत्तम मास को नहीं बना सके और द्रौपदी को क्यों इतने कष्ट उठाने पड़े। उसने पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार किया था। आगे और वर्णन आएगा। दुर्वासा मुनि कहेंगे द्रौपदी को, जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, कि तू पुरुषोत्तम मास का, उसमें क्या पुरुषोत्तम मास सबसे बड़ा तिरस्कार किया द्रौपदी को। पुरुषोत्तम मास अभी इसलिए 13वां है ना, ये 3 साल के बाद भगवान के समान और भगवान के समान ही इनमें शक्ति है। भगवान ने अपना रूप दिया। पुरुषोत्तम मास जी हम सबका कल्याण करें और सबको कृष्ण की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण।
लड्डू फड्डू हैं आज नहीं हैं? चलो हरे जल्दी। कृष्णा। तो गुरु महाराज का सभी लोग आभार व्यक्त करेंगे। आज पुरुषोत्तम मास के 8वें दिन की कथा का श्रवण कराया, तो उनका बहुत बहुत आभार। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज पुरुषोत्तम मास के 8वें दिन का प्रसाद दिल्ली से इंदिरा गोयल जी की तरफ से किया गया है, जो हिमांगिनी माता की नानी जी हैं। हिमांगिनी की नानी? हाँ, उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हाथ धोने के लिए पानी दे पहले। चलो जल्दी जाने वाले पहले लाइन लगाओ।